मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु के दुखों के दिन जो कि रोज़ों के अयाम हैं, तो हमारे जो क्रिश्चियन हैं, मसीही लोग जो हैं, इनके ज़हनों में भी जो बात एक बैठ गई है कि रोज़ा हमारा 24 घंटे का है और हम 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं। इसी तरह गैर अक़वाम वाले लोग भी मुख्तलिफ बातें जो हैं वो करते हैं रोज़ों के बारे में, और हमारे लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि हमारा रोज़ा जो है वो किस तरह का है और कौन सा है। काफ़ी देर की बात है, एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि मुझे पता चला कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये आग की पकी हुई नहीं खाते, और जो आग की चीज़ पकी नहीं जैसे फ्रूट और जो चीज़ें हैं उनको वो रोज़ों के अयाम में खा सकते हैं। तो जो सुनने वाले मेरे दोस्त हैं वो इस बात को सुन लें कि मसीही रोज़ा जो है वो रियासत का नाम है, और ये ऐसा रोज़ा नहीं कि हम आग की पक्की नहीं खा सकते और कुछ चीज़ें जो है वो खा सकते हैं। रोज़ा जो है वो रोज़ा है, और रोज़े के अयाम में हम कोई चीज़ जो है वो उसको खा नहीं सकते। कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि रोज़ों के अयाम के बारे में, कि कलाम मुक़द्दस रोज़े के बारे में हमें किस तरह बताता है। सो मेरे साथ अगर हम खुदाम का कलाम को खोलें तो खरूज की किताब, जो कि खुदा ने इस रोज़े को मुकर्रर किया, शाम से शाम तक का रोज़ा, खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 32 आयत में इस तरह मरकूम है कि ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। एक शाम से दूसरी शाम तक जो है अपनी जान को दुख देना रियासत है रोज़े के, और तुम रोज़ा रखना। ये खुदावंद की तरफ से, खुदा की बाप की तरफ से ये रोज़ा जो है ये मुकर्रर हुआ। सो हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो इस तरह की रोज़े की और भी बहुत सारी शक्लें जो है हमारे सामने जो है वो पेश हुई। हम एक और खुदा के कलाम में से हवाला देखेंगे, 2 शमूएल 1 बाब उसकी 12 आयत। 2 शमूएल उसका 1 बाब उसकी 12 आयत। और वो साउल और उसके बेटे योनातान और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नुआ करने और रोने लगा, और शाम तक रोज़ा रखा। ये गालबन सुबह से शाम तक रोज़ा है। जब साउल और उसके बेटे की शहादत होती है तो खुदा का बंदा दाऊद उनके लिए सुबह से लेके शाम तक रोता रहा और रोज़ा रखा। सो एक और हम हवाला देखेंगे 3 दिन के रोज़े के बारे में। अगर हम आज तक की किताब उसका 4 बाब उसकी 16 आयत पढ़ें तो लिखा है कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 दिन और 3 रात तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और मेरे लिए रोज़ा रखो, क्योंकि मैं बादशाह के सामने अपने कौम के लिए जाऊंगा। जब भी हमें कोई मुश्किलात हो, परेशानी हो, जैसा कि
यहूदी कौम के ऊपर परेशानी थी। बादशाह की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हो गया था कि जितने भी यहूदी हैं उनको कत्ल किया जाए। लेकिन आस्तर रोजा खुद भी रखती है, 3 दिन और 3 रात का रोजा रखती है, और जितने यहूदी थे उनको पैगाम भेजती है कि मेरे लिए तुम 3 दिन और 3 रात रोजा रखना, क्योंकि 3 दिन के बाद, रात और दिन के बाद मलका आस्तर बादशाह के सामने पेश होना था, अपनी सलामती के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और उस बात के लिए जो कि यहूदियों के खिलाफ थी, बादशाह के सामने पेश होना था। ये सब बातें बादशाह के हुजूर रखनी थी। और उससे पहले कि वो बादशाह के सामने मलका आस्तर पेश होते, उसने अपनी कौम के लोगों को और खुद भी 3 दिन और रात का रोज़ा रखा और अपनी कौम के लोगों को पैगाम भेजा कि मेरे लिए 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखो। इसी तरह खरूज उसका 34 बाब उसकी 28 आयत में, सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदा के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। ये खुदा के बंदा मूसा की बात है कि जब खुदा ने उरब के पहाड़ पर अपने बंदा को बुलाया 10 हुक्म देने के लिए, 40 दिन और 40 रात खुदा के हजूर में मूसा जो है वो रहता है, ना खाना खाया ना पानी पिया। ये भी एक रोजे की शक्ल है। 40 दिन और 40 रात हमें एक शाम से दूसरी शाम तक भी रोजे की शक्ल नजर आती है। 40 दिन और 40 रात के रोजे की भी शक्ल नजर आती है। एलिया नबी ने भी 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा, कुछ ना खाया। और खुदा के बंदा दाऊद ने जब सौल और उसके बेटे योनतन के लिए सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा, जब उसका खुद बेटा बीमार होता है तो 7 दिन तक खुदा का बंदा दाऊद जो है वो अपने बेटे के लिए रोजा रखता है। इसी तरह हम और खुदा के कलाम में देखेंगे, अज़रा उसका 8 बाब की 23 आयत, सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी दुआ सुनी। इसी तरह खुदा में यीशु मसीह के बारे में मत्ती 4 बाब उसकी 2 आयत खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिरकार उसे भूख लगे। 40 दिन और 40 रात फाका, एक ही रोजा बनता है। 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा बनता है, जो कि खुदा में यीशु मसीह ने जो है वो रखा, आजमाया गया। और जब हमारे ऊपर आजमाइश आ जाती है, जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है, जब हमारे ऊपर परेशानी आ जाती है, तो यीशु ने हमें हुक्म दिया है कि तुम जब रोजा रखो तो रियाकारों की तरह सूरत मत बनो। हमारे लिए हर रोज रोजे हैं, हर रोज हम रोजा रख सकते हैं, हर रोज रियाजत कर सकते हैं, हर रोज हम खुदा के साथ अपनी रोजे के वसीला से रफाकत रख सकते हैं। और अगर हम रोजे के साथ दुआ भी करें और दुआ जब सुनी जाती है, जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम करते हैं, हमारे लिए खुदा उसी तरह करता है। जैसा कि दाऊद कहता है कि मैंने
अपने दुश्मनों के लिए रोजे रख के अपने आप को अजियत दी, तो हम जब अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने बहन भाई के लिए मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, तो उसके लिए भी हम रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। उसका टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक रोज़ा रखें तो बहुत ही अच्छा रोज़ा है। अगर रोज़े की मिसाल देखनी है तो हम जब देखते हैं कि नैनवा के लोगों को, तो उन्होंने जो रोज़ा रखा वो खुदा ने उनके रोज़े को देखा। रोज़ा कैसा रखते हैं कि जब बादशाह को पता चलता है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, नैनवा ख़त्म हो जाएगा, नैनवा तबाह हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में गुनाह बहुत बढ़ चुका है और हमारा मुल्क पर आफतें आएंगी, परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, आग बढ़ सकती है, हमारा मुल्क ख़त्म हो सकता है। तो खुदाम के कलाम में लिखा है कि नैनवा का जो बादशाह है वो तख्त से नीचे उतरता है और अपने आप जो है वो टाट जो है वो ओढ़ लेता है और खाक पर बैठ जाता है, सर पर खाक डालता है, अपने आप को पस्त करता है और उसकी तरफ से हुक्मनामा जारी होता है, जानवर उनको टाट उड़ा जाए, बच्चे जो दूध पीते हैं उनको भी कुछ ना खिलाया जाए। मेरे मुल्क के जितने लोग हैं वो रोज़ा रखें, शायद हमारे रोज़े को खुदा देखे और गिलियाज़ारी करें, गिलियाज़ारी करने लगे कि खुदा हमारे गुनाह है, हमें माफ़ कर, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम तौबा करते हैं और खाकसार हो गए, ज़मीन पर बैठ गए और खुदा ने उनकी दुआ और रोज़े का जवाब दिया। 40 दिन के बाद नैनवा को बर्बाद नहीं बल्कि उनको ज़िंदगी बख्श दी। ये रोज़े और दुआ के वसीला से अपने आप को पस्त करना, रियाजत में रहना, हर वक्त गिलियाज़ारी करने। अगर हम रोज़ा रखते हैं, चाहे हमारा सुबह से शाम तक रोज़ा है, तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त जब रियाजत में हूँ, रोज़े में हूँ, तो हमें हर वक्त दुआ में रहना चाहिए, हर वक्त गिलियाज़ारी करनी चाहिए नैनवा के लोगों की तरह। शायद खुदावंद हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे, शायद हमारी उस तकलीफ को जो कि हम में है खुदावंद उनको माफ़ कर दे और खुदावंद हमें इत्मीनान और तसल्ली बख्शे। अगर कोई बीमार है तो उसको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। ये दुआ और रोज़े का मकसद है कि जब हम रोज़ा रखें, अपने आप को पस्त कर दें, अपने आप को जो करा दें, तो ऐसा ना रोज़ा रखें कि हमारी गर्दन भी अकड़ी हो, हम में कुछ फर्क ना पड़े, दुआ ना करें, रोज़ा रखा है दुआ ना करें, रोज़ा रखा है कलाम ना पढ़ें, रोज़ा रखा हुआ है प्रस्तश ना करें, और रोज़ा रखा हुआ है तो हमारे पास टाइम ही ना, हम अपने कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसे रोज़ों को खुदा जो है वो कबूल नहीं करता। ऐसे रोज़े को कबूल करता है कि जिस रोज़े में हम पस्त हो जाए, जिस रोज़े में हम अपने आप को खुदा के हजूर जो है वो नीचे गिरा दे, सजदा रेज़ हो जाए, खाकसार बन जाए, तो रोज़े का मकसद जो है वो यहाँ होगा और हमारा खुदावंद उस रोज़े को कबूल करेगा। जब हम रोज़ा रखें, दुआ में रहें, कलाम पढ़ें और अपना मकसद अपने खुदावंद को जो है वो बताएं, और ज़रूर उस रोज़े में, उस दुआ में खुदावंद हमारी उस दुआ को सुनेगा, हमारे रोज़े को कबूल करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सब